प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे तीनों लोकों में चंद्रमा का वास कहाँ कहाँ होता है, अर्थात तीनों लोकों में चंद्रमा कहाँ कहाँ किस तिथि को निवास करते हैं, उसे ज्योतिष शास्त्र में कहाँ कहाँ बताया गया किस तिथि को। इसे देखने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। जिस लोक में चंद्रमा हो वह लोक से संबंधित हम क्या कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अर्थात जिस लोक में चंद्रमा चंद्रमा है तो हम कोई भी पृथ्वी लोक में वो कार्य करें तो उसका क्या परिणाम रहता है, क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं या फिर खराब है। तो इसे हम किस प्रकार से देखें, किस तरह से समझें कि चंद्रमा जिस लोक में है तो हम उस लोक से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया गया है। वैसे चंद्रमा आठों दिशाओं में परिणाम भ्रमण करता है, अर्थात आठों दिशाओं में चंद्रमा भ्रमण करता है। अब 8 दिशाएं चंद्रमा 135 घंटे में यानी कि सवा 2 दिन में चंद्रमा एक राशि के जरिए वह 8 दिशाओं में भ्रमण करता है। अब जिस राशि में चंद्रमा हो उसके लिए हम 135 घंटे मानते हैं, फिर उसमें 8 का भाग देते हैं। जो भी उसमें जो शेषफल आता है उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि आज चंद्रमा इस दिशा में इस समय इतने बजे इस दिशा में रहेगा, तो एक चंद्रमा का भ्रमण तय हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा भी क्या तीनों लोकों में निवास करता है क्या? तो इसे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी चंद्रमा के बारे में देखना हो कि किस लोक में चंद्रमा निवास कर रहा है, तो उसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें तिथियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना तिथि के हम ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए तिथि कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, जो भी तिथि हो उस तिथि का ज्ञान होना हमें हमारे पास अति आवश्यक है। अब चंद्रमा जिस लोक में उसे देखने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो भी तिथि हो उस तिथि को 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करके 3 का भाग देना है। मान लीजिए कोई तिथि पंचमी है, अब पंचमी को हम 4 से गुणा करेंगे तो वो 5 चौक 20 होते हैं। 20 और में से हम सिर्फ 3 का भाग देंगे। 20 में हम 3 का भाग देंगे तो 6 18 होते हैं, तो 20 में से 18 गए, 2 शेषफल रहते हैं। अब 2 शेषफल रहते हैं जिनके, तो हम कह सकते हैं कि आज के समय चंद्रमा वह जो मृत्यु लोक में है, तो हम ये तय कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी जिस समय देखना हो उस समय की तिथि को हम 4 से गुणा करेंगे और 3 का भाग देंगे। तो हमने पंचमी तिथि थी उसका 4 से गुणा किया, 5 चौक 20 और 20 में हमने 3 का भाग दिया, तो 6 18 हुए, पीछे शेषफल रहे 2। अब 2 शेषफल रहते हैं तो उस समय हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो निवास है वो पाताल लोक में है। एक अगर शेषफल रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो स्वर्ग लोक में है। वो इसी प्रकार अगर चंद्रमा 0 पर शेषफल रहता है तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी लोक पर है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के लोकों के बारे में देखा जाता है। जब भी हमें चंद्रमा के लोक देखने हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम ये करना होगा, जिस तिथि को हमें चंद्रमा देखना उस तिथि को हम 4 से गुणा करेंगे और 4 से गुणा करने के उपरांत उसमें हम 3 का भाग देंगे। अगर शेषफल 1 रहता है तो हम कह सकते हैं कि आज का जो चंद्रमा है वह स्वर्गलोक में। अगर 2 शेषफल रहता है तो हम कह सकते हैं कि आज का जो चंद्रमा है वो पाताल लोक में। अगर 0 शेषफल रहता है तो हम कह सकते हैं कि आज का जो चंद्रमा है वो पृथ्वी लोक में। अब इनमें से कौन सा चंद्रमा शुभ है जो हम पृथ्वी लोक पर कार्य करते हैं, हमारे लिए कौन सा चंद्रमा शुभ है, तो उस शुभ चंद्रमा में हम क्या कार्य कर सकते हैं, अशुभ चंद्रमा हम क्या नहीं कर सकते हैं। जब भी चंद्रमा शुभ हो तो हम कोई किसी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। अब अशुभ चंद्रमा मान लीजिए चौथा 8वां 12वां चंद्रमा है और वो भी पाताल लोक में, तो हम उसके कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हमें जैसे तालाब है, तालाब का खोदना है या ट्यूबवेल वगैरह बनाना है या फिर अन्न के लिए खेती करनी है, ये जो कार्य शुभ कार्य हैं हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये हम कार्य कर नहीं सकते कि चंद्रमा जब भी पाताल लोक में हो तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। अगर यही चंद्रमा स्वर्ग लोक में हो या पृथ्वी लोक में हो तो हम शुभ कार्य कर सकते हैं और शुभ कार्य करने पर हमारे अच्छे उसके कार्य के संकेत मिलते हैं। तो हम जब भी चंद्रमा पाताल लोक में हो तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। इसे देखने के लिए सर्वप्रथम तिथियों को 4 से गुणा करना, 3 का भाग देना। अगर शेषफल 1 रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो चंद्रमा स्वर्गलोक में, 2 शेषफल रहता है तो पाताल में और 0 शेषफल रहता है
तो चंद्रमा मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक का और स्वर्ग लोक का अच्छा माना गया, लेकिन जबकि पाताल लोक का अशुभ माना गया। क्योंकि पाताल लोक में चंद्रमा होने से हमको भी शुभ कार्य, वो जैसे खेती वगैरह या ट्यूबवेल वगैरह, तो ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। फिर जिस प्रकार अच्छा योग आए उसमें हम कार्य शुभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। मैं आपको नई-नई प्रकार की नई-नई जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।